नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 241 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? तो ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अल्मीडा का सपना पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था और अल्मीडा का मानना था कि अगर पुर्तगाल को भारत पर कब्जा करना है तो ये तभी संभव है कि वे समुद्र में शक्तिशाली हो, अदरवाइज कोस्ट पर तट पर किले बनाने का कोई लाभ नहीं होगा और इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है देश और सूची सेकंड में है उनकी प्रथम कोठी। तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री थी कोचिन में 1503 में। डचों की प्रथम फैक्ट्री थी मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में 1605 में। मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश। अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री थी सूरत में 1603 में। डेनिस की प्रथम फैक्ट्री थी ट्रांकेबर तमिलनाडु 1620 में। और फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री थी सूरत में 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बांडीवास के युद्ध 1760 में। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बांडीवास का युद्ध या फिर इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1756 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था और इसी कारण भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों शक्तियां संघर्ष में लिप्त हो गई। 1760 में वोंडीवोस का युद्ध होता है और ये मद्रास और पांडिचेरी के मध्य एक जगह है वोंडीवोस। इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। 1763 में यूरोप में दोनों के मध्य पेरिस की संधि हो जाती है और पेरिस की संधि का प्रावधान था कि चंद्रनगर जो कि बंगाल में है उसको छोड़कर 1749 तक जितने भी क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे वे फ्रांस को लौटा दिए जाएंगे और भारत में फ्रांसीसियों को जो है अपनी सेना भंग करनी होगी। और इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसियों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार में लगा दिया, राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ये की थी अजीम उस्सान ने। सूबेदार अजीम उस्सान ने 1796-97 के मध्य 3 गांवों की सूबेदारी अंग्रेजों को प्रदान की थी। इसमें थे कालीकाता, सूतानती और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर बाद में कलकत्ता नगर बसाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तो पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण या जहाज निर्माण। ऑप्शन डी सभी। पुर्तगालियों की भारत को महत्वपूर्ण देन तो ये थी भारत जापान व्यापार प्रारंभ किया। इन्हीं को श्रेय जाता है भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का। इन्हीं ने ही राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रपात किया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के प्रयास किए और पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद भारत लेकर आए। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धियां थी, इनकी महत्वपूर्ण देन थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1746-1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था?
तो उस समय फ्रांस का सम्राट था लुई 15वां। इसका समय था 1715 से 1774। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा, ये सही है। वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा, ये गलत है। उसने कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा, ये भी गलत है। और फोर्थ है 1502 में वह दूसरी बार भारत आया, ये सही है। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है। इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ना कि विरोध किया था। और 20 मई 1498 को वह कोचीन नहीं कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, गलत, वह तुर्की भाषा का जानकार था। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, ये सही है। सी है, उसके पोत का नाम हेक्टर था, ये भी सही है। और निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्ट ग्रांडो के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चटगांव का बंदरगाह। इसका मतलब है द ग्रांड हार्बर ऑफ बंगाल। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 241 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।